ब्रेड, कंडेंस मिल्क, खोया, क्रीम या फिर मशीन की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको एक अदद अंडा खरीद कर लाना है और इतनी क्रीम उसमें से बन जाती है कि आप 2 किलो आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं। में बर्फ़ ना आए और आइसक्रीम का टेक्सचर अच्छा आए, क्रीमी आए, तो उसके लिए उसमें भर भर के क्रीमों के डब्बे डालने के बजाय आप अंडे का इस्तेमाल करके देखें। एक मरतबा आप बनाएंगे इंशाल्लाह आप बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण। ब्रेड का या खोए का हम इस्तेमाल नहीं करें आज की रेसिपी में, तो इसलिए पहले हम आइसिंग शुगर तैयार करेंगे। इससे रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो दानेदार चीनी को पहले आपने बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है, ग्राइंड करके इसका बहुत बारीक सा पाउडर बनाना है। 100 ग्राम हमने चीनी का इस्तेमाल किया है आज की रेसिपी में। अगर आप टी कप से प्यारी बहनें नापेंगी तो पूरा 1 कप चीनी बनती है। तो बिल्कुल दरमियाने से साइज़ का टी कप लेना है आपने, बड़े साइज़ का मग नहीं इस्तेमाल करना। जब चीनी अच्छी तरह पिस जाएगी तो इसमें 50 ग्राम आपने डाल देना है मिल्क पाउडर। तकरीबन अगर चम्मच से आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो 5 से 6 चम्मच आप इस रेसिपी में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मिल्क पाउडर में हमने बिल्कुल सादा नल का साफ़ सुथरा पानी डाला है। बिल्कुल 1/4 कप से भी कम ही होना चाहिए पानी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा पानी आपने डालना है। और पानी के बजाय अगर आपके पास घर पर पहले से कड़ा हुआ पका हुआ दूध रखा हुआ हो फ्रिज में तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध का नहीं करना, पका हुआ होना चाहिए दूध। हमारे पास नहीं था तो हमने पानी का इस्तेमाल कर लिया है। थोड़ी देर मशीन को चलाएंगे तो इस तरह से कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। अगर दूध से आप इसी तरह का कंडेंस मिल्क तैयार करेंगे तो उसे आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन आपने फ्रीज़र में रखना है, जहां बर्फ़ वगैरह हम जमाते हैं ना उस जगह पे रखिएगा। अंडे से मलाई को तैयार करने के लिए आपने 1 अदद भगोना लेना है, जिसमें तोड़कर 1 अदद अंडा डाल के उसे थोड़ी देर के लिए आपने विस्क करना है, यानी 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड के लिए। अभी तक हमने चूल्हे पर इसे रखा हुआ है लेकिन चूल्हा ऑन नहीं है। चूल्हा ऑन करके कब हमने इसे पकाना शुरू करना है वो आगे चल के वीडियो में आपको बताते हैं। पहले सारी चीज़ें इसमें डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 4 चम्मच इसमें हमने कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। आज की रेसिपी में हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैंगो कस्टर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया है और 4 चम्मच आपने फुल भरकर कस्टर्ड का इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें डालेंगे ना तो अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा, इसमें लम्स नहीं बनेंगे। आप में से अगर किसी को मैंगो नहीं पसंद तो फिर आप वनीला का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद है आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अभी भी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब हम अगली चीज़ इसमें दूध डालेंगे। दूध हमने बिल्कुल ताज़ा फ्रेश डेयरी का दूध इस्तेमाल किया है, क्योंकि आइसक्रीम में ना थोड़ा क्रीमी बने आइसक्रीम, तो इसलिए डेयरी का ताज़ा दूध इस्तेमाल कीजिएगा। आधा किलो दूध के साथ 1 मग भरकर हमने अलहदा से भी इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। तो टी कप जो है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, मग थोड़ा बड़ा होता है, तो आप सबने अंदाज़ा लगा लेना है। दूध डालने के बाद इसमें आपने चम्मच को चलाते रहना है। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। पहले आप चूल्हे की आँच को मीडियम रखें ताकि इसमें जल्दी से एक उबाल आ जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना अंडे की वजह से ना इसमें सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी तो इसकी क्रीम सही नहीं बनेगी जैसी हमें क्रीम चाहिए। तो यहाँ पर देखें एक उबाल इसमें आ गया है। जब उबाल इसमें आ जाए ना तो उसके बाद फिर हमें टेंशन नहीं होती, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम अपना किचन में बराबर में कोई भी काम कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में इसमें, बस फिर भी आपने चम्मच को चलाते रहना है। और यहाँ पर ना जब इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है। टाइम नोट करके इसे आपने 20 मिनट पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, 20 मिनट से कम नहीं पकाना, 20 मिनट बिल्कुल इतनी आंच पर आपने इसे पकने के लिए रख देना है, जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं ना, इतनी आंच पर। तो बड़ी ही बेहतरीन आइसक्रीम बनेगी। तो ये बीच बीच में हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। देखें यहाँ पर 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए माशाल्लाह से। और यहाँ पर देखें इसका टेक्सचर देखें आप। अभी ये गरम गरम है, तो ठंडी होने के बाद ये जो मलाई हमने बनाकर तैयार की है ना, ये और ज़्यादा यहाँ पर गाढ़ी सी हो जाएगी। तो इसे चूल्हे से उतार कर पहले रूम में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद अगली चीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है क्रीम। क्रीम हम इस ब्रांड की इस्तेमाल कर रहे हैं और ये विपिंग क्रीम है जो हम केक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, आइसक्रीम में इसी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम के इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारी आइसक्रीम एक तो टेस्टफुल बन जाती है और लगता है वाकई हम आइसक्रीम खा रहे हैं। बाज़ार से जो हम आइसक्रीम, यकीन करें बिल्कुल थोड़ी सी आइसक्रीम हम मंगवाते हैं तो 170, 180 और हर जगह के अलग अलग रेट है। 200 रुपीज़ में इतनी सी मिलती है जिससे ना मन भरता है ना पेट भरता है। घर पर माशाल्लाह से आप 400 या 500 रुपये में इतनी सारी आइसक्रीम बना सकते हैं कि आपकी फुल फैमिली माशाल्लाह से मिलकर इंजॉय करें।
आप किसी भी ब्रांड की क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो विपिंग क्रीम हो। अच्छा, क्रीम के डब्बे के ऊपर ग्राम भी लिखा होता है कि कितने ग्राम का ये डब्बा है। तो ये जो डब्बा हमने आज ओपन किया है, ये 500 ग्राम का था, जिसमें से हमने 250 ग्राम क्रीम का इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है। तो घर के टी कप से अगर प्यारी बहनें लेंगी तो पूरा 1 कप भरकर आप क्रीम का ले सकती हैं। यहाँ पर क्रीम को ना आपने विस्क ज़रूर करना है। अगर आपके घर पर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपने उसके साथ ना टाइम नोट करके 8-9 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे तो उस तरह की क्रीम तैयार हो जाएगी जैसे हम केक्स वगैरह पे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसी आपने तैयार करनी है इस आइसक्रीम के लिए। क्योंकि आइसक्रीम में ना बर्फ़ ना बने, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, वरना आप हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह की क्रीम आपने तैयार करनी है। हैंड विस्क के साथ जब आप बनाएंगे ना इस तरह की क्रीम, थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, लेकिन हो जाता है। आपने नीचे कोई बर्तन में ना थोड़ी सी बर्फ़ ले लेनी है, उसके ऊपर आपने बॉल रखना है और अच्छी तरह विस्क करते रहना है। हैंड विस्क के साथ ही आप उसे विस्क करते रहिएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस तरह से क्रीम बन जाएगी। सारी क्रीम फिर आपने इसमें डाल देनी है। तो हमने एक जूसर का जग ले लिया, जिसमें हमने जो अंडे के साथ कस्टर्ड तैयार किया था वो भी डाल दिया, साथ में क्रीम भी डाल दी है। अब मशीन को हमने सिर्फ इतनी देर तक चलाना है, जैसे अब मशीन हमने चलाई और फ़ौरन से मशीन को हमने बंद कर दिया। बस ये देर है मशीन चलाने की, इतनी सी देर चलाना है, इससे ज़रा ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादा चलाया तो बिल्कुल ये पानी की तरह का बन जाएगा। क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड का भी इस्तेमाल किया है इसे टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी आपने इस तरह का डब्बा ले लेना है। अच्छा, अगर आपको जल्दी हो कि आइसक्रीम जल्दी से तैयार हो जाए तो फिर आप किसी भी स्टील के बर्तन का या सिल्वर के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो इससे भी ज़्यादा आइसक्रीम जल्दी तैयार होती है। इसे आपने सारी रात के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखना है ताकि आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद आप इसे चाहे 10 दिन रखें, चाहे 15 दिन रखें, बिल्कुल आइसक्रीम में बर्फ़ नहीं आती। इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन आइसक्रीम बनती है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने आइसक्रीम की कटिंग करना शुरू की है माशाल्लाह से, तो मेरे पास जो है वो बच्चों की पूरी बारात पहुँच चुकी थी। क्योंकि एक बच्चे ने जाकर बता दिया तो सब बच्चों को पता चल गया आइसक्रीम तैयार हो गई। बच्चों को समझा भी रही थी साथ साथ, और यहाँ पर वीडियो भी बन रही थी जिसमें मेरी आइसक्रीम जो है ना काफ़ी सारी पिघली भी है। तो इसके लिए बड़ी माज़रत चाहते हैं। आइसक्रीम को ज़ाहिर हम बना रूम में रखेंगे तो वो हमें वीडियो तो लेनी थी, आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, रेसिपी अच्छी लगी ना, इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।